आज का हमारा संदेश है आने वाली महिमा। इस पाप से बिगड़े संसार में समस्यारहित जीवन जैसी कोई चीज नहीं है। बाइबल का जोर कठिनाइयों से बाहर निकलने पर नहीं, बल्कि कठिनाइयों के बीच में छुटकारा देने पर है। यह छुटकारा मन की शांति के रूप में आता है, और यह शांति भविष्य की उस आशा से उत्पन्न होती है कि अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाल ही में हम उन शब्दों पर विचार कर रहे थे जो प्रेरित पौलुस ने अपने जीवन में आई अनेक कठिनाइयों से निपटने के बारे में कहे। वह उस व्यक्ति का उदाहरण है जिसने कठिनाइयों के बीच में रहते हुए भी छुटकारे का अनुभव किया। पौलुस के पास अनंत दृष्टिकोण था। वह इस जागरूकता के साथ जीता था कि जीवन केवल इस वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है और हम इस संसार से केवल गुजर रहे हैं। पौलुस जानता था कि हमारे जीवन का बड़ा और उत्तम भाग आने वाले जीवन में है, और जीवन की सारी कठिनाइयों और परेशानियों का अंतिम समाधान और उल्टाव उसी आने वाले जीवन में है। पौलुस ने लिखा है, क्योंकि हमारी वर्तमान हल्की सी क्लेश, जो क्षण भर की है, हमारे लिए अत्यंत और अनंत महिमा उत्पन्न करती जाती है। और हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की हैं, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 आयत 17 और 18। पौलुस ने यह समझ लिया था कि उसके जीवन में सब कुछ अस्थायी है, और आने वाले जीवन के आनंद इस जीवन की चुनौतियों से कहीं अधिक उज्ज्वल और महान हैं। इस दृष्टिकोण के साथ जीने से उसके जीवन का बोझ हल्का हो गया। उसने यह भी लिखा, क्योंकि जो दुख हम इस समय उठाते हैं वे उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर भविष्य में हमें देगा। रोमियो 8 आयत 18। पौलुस जानता था कि जो लोग परमेश्वर को जानते हैं उनके लिए आगे एक स्थायी महिमा रखी हुई है। पिछले कुछ संदेशों में हम यह चर्चा कर रहे थे कि महिमा का अर्थ क्या है। बाइबल में महिमा शब्द का प्रयोग कई प्रकार से किया गया है। हम विशेष रूप से उस अर्थ पर ध्यान दे रहे हैं जिसमें महिमा का संबंध परमेश्वर से और उस उद्धार से है जो वह यीशु के द्वारा प्रदान करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं महिमामय है और वह महिमामय कार्य करता है, और उसने मनुष्यों को महिमा की एक स्थिति के लिए सृजा। परमेश्वर ने हमें इस उद्देश्य से बनाया कि हम उसके पुत्र और पुत्रियां बने, उसके आत्मा और उसके जीवन में सहभागी हों। यही उसकी महिमा है, और फिर उसी महिमा को अपने चारों ओर की दुनिया में प्रकट करें। भजन संहिता 8 आयत 4 और 5। सब लोग पाप के कारण अपने उस सृजित उद्देश्य से गिर चुके हैं, अर्थात महिमा से गिर गए हैं। यीशु इस संसार में इसलिए आए कि वे पाप के लिए बलिदान के रूप में मरे और उन सभी के लिए मार्ग खोलें जो उस पर विश्वास करते हैं, ताकि वे विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनकर फिर से महिमा में बहाल किए जाएं। रोमियो 3 आयत 23, यूहन्ना 1 आयत 12 और 13। अब परमेश्वर अपनी आत्मा और अपनी महिमा के द्वारा हमारे भीतर वास करता है, ताकि हमें ऐसी जिंदगी जीने की सामर्थ्य दे जो उसे महिमा दे। वह हमारे भीतर काम करता है ताकि हम अपने स्वभाव और आचरण में लगातार यीशु के समान बनते जाएं और अपने पिता के नैतिक गुणों को सही रीति से प्रकट करें। रोमियो 8 आयत 29, दूसरा कुरिन्थियों 3 आयत 18, मत्ती 5 आयत 16, रोमियो 6 आयत 4। महिमा शब्द का प्रयोग स्वर्ग और उस जीवन के लिए भी किया जाता है जो इस जीवन के बाद उन सब के लिए है जो प्रभु को जानते हैं। आज के इस संदेश में हम महिमा के इसी पक्ष पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे। हम स्वर्ग का कोई विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे, परंतु महिमा के अध्ययन से जुड़े हुए कुछ अंशों को समझना आवश्यक है। आइए स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस में दी गई महिमा की परिभाषाओं में से एक से शुरुआत करें, जो बाइबल के अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली एक मानक संदर्भ पुस्तक है। उसके अनुसार महिमा वह उन्नत अवस्था है जिसमें पूर्ण और धन्य सिद्धता होती है, और जो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ वास करने वालों का भाग है। इस परिभाषा को हमें थोड़ा खोलकर समझना होगा। उन्नत अवस्था का अर्थ है स्वर्ग में रहने वालों की अनंत और कभी समाप्त न होने वाली स्थिति। धन्य शब्द में आनंद, महान प्रसन्नता, कुशलता और संतोष का भाव निहित है, जो उनका भाग या हिस्सा है। इस वाक्यांश का अर्थ है कि स्वर्ग में प्रत्येक व्यक्ति इस धन्यता का व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता है। जो लोग प्रभु को जानते हैं उनके लिए अंतिम लक्ष्य यह है कि वे उसे आमने सामने देखें और फिर उसके साथ उस स्थान में वास करें जहां न केवल शोक, पीड़ा, कठिनाई और मृत्यु का अंत हो जाता है, बल्कि ऐसा निरंतर आनंद, प्रसन्नता, संतोष और कुशलता होती है जो हमारी अब तक की किसी भी अनुभूति से कहीं बढ़कर है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संबंध के बिना मनुष्य के लिए कोई सच्चा और स्थायी संतोष नहीं है। हमें अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के साथ संबंध के लिए ही बनाया गया है। सुलेमान ने लिखा है, उसने मनुष्य के हृदय और मन में अनंतकाल की भावना भी रखी है, अर्थात युगों के आर पार कार्य करने वाले उद्देश्य का वह दिव्य बोध जिसे सूर्य के नीचे की कोई भी वस्तु तृप्त नहीं कर सकती, केवल परमेश्वर ही कर सकता है। सबोपदेशक 3:11 दाऊद ने लिखा है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में परिपूर्ण आनंद है और तेरे साथ सदा रहने में सुख ही सुख है। भजन संहिता 16:11 और फिर तू अपनी सम्मति के द्वारा मेरी अगुवाई करेगा और अंत में मुझे महिमा में ग्रहण करेगा। स्वर्ग में मेरा कौन है सिवाय तेरे, और पृथ्वी पर भी तेरे सिवा मुझे किसी से कुछ चाह नहीं। भजन संहिता 73:24 और 25 आने वाली महिमा को सही रूप में समझने और उसकी सराहना करने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यह संसार और इस संसार में जीवन का वर्तमान स्वरूप वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर ने इसे बनाया था या जैसा उसने इसे होने के लिए ठहराया था। सारी सृष्टि भ्रष्टता और मृत्यु के श्राप से प्रभावित है। परमेश्वर ने किसी को भी, किसी भी वस्तु को मरने के लिए नहीं बनाया। मृत्यु संसार में पहले मनुष्य आदम के पाप के कारण आई। उत्पत्ति 2:17, उत्पत्ति 3:17 से 19, रोमियो 5:12 से 14। परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को इस उद्देश्य से सृजा कि वे उसके पुत्र और पुत्रियां बने, और उसने पृथ्वी को अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक घर के रूप में बनाया। जो उद्धार परमेश्वर यीशु के द्वारा प्रदान करता है, वह अंततः परमेश्वर के परिवार और परिवार के घर को पहुंचे हुए सारे नुकसान को पलट देगा और ठीक कर देगा। यह भी समझना आवश्यक है कि मृत्यु के समय कोई भी अस्तित्व से समाप्त नहीं हो जाता। प्रत्येक मनुष्य की बनावट में एक भीतरी भाग और एक बाहरी भाग होता है। दूसरा कुरिन्थियों 4:16 जब शरीर मरता है तो भीतरी भाग और बाहरी भाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। शरीर मिट्टी में लौट जाता है और आप शरीर से अलग होकर एक ऐसे आयाम में प्रवेश करते हैं जो वर्तमान में हमारी शारीरिक इंद्रियों से समझ में नहीं आता। लूका 16:19 से 31 जो लोग यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ सही संबंध में इस पृथ्वी से विदा होते हैं, वे स्वर्ग नामक स्थान में जाते हैं, और जो लोग पाप के द्वारा परमेश्वर से स्वतंत्रता चुनते हैं, वे नरक नामक स्थान में जाते हैं। स्वर्ग परमेश्वर का घर है। बाइबल में परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह दोनों के विषय में कहा गया है कि वे स्वर्ग में हैं। जैसे हम पढ़ते हैं मत्ती 6:9, मत्ती 12:50, प्रेरितों के काम 1:11, अध्याय 3:21, फिलिप्पियों 3:20, इब्रानियों 8:1 आदि। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सर्वव्यापी है, अर्थात वह एक ही समय में हर जगह उपस्थित है, परंतु वह अपनी उपस्थिति को विशेष रूप से स्वर्ग में प्रकट और केंद्रित करता है। याद रखें, जब हम उस परमेश्वर के बारे में बोलते हैं जो हमारी समझ से परे, अनंत, असीम और हमसे पूर्णतः भिन्न है, और जिसने स्वयं को सृजे हुए, गिरे हुए और सीमित प्राणियों के साथ संबंध में प्रकट किया है, तब शब्द कम पड़ जाते हैं। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले उसने अपने प्रेरितों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से निवास स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जा रहा हूँ, और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार कर लूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यूहन्ना 14:1 से 3 जैसा स्वर्ग इस समय है, वह स्थायी नहीं है। यीशु के दूसरे आगमन के साथ स्वर्ग में रहने वाले सभी लोग अपनी कब्रों से जी उठाए जाएंगे, अविनाशी और अमर बनाए गए शरीरों के साथ फिर से एकत्र किए जाएंगे, ताकि वे पृथ्वी पर फिर से जीवन बिताएं, उसमें जिसे बाइबल नया आकाश और नई पृथ्वी कहती है, अर्थात यही पृथ्वी नवीकृत, पुनः स्थापित और पाप, भ्रष्टता तथा मृत्यु से पूरी तरह शुद्ध की हुई। पहला कुरिन्थियों 15:51 से 54, प्रकाशित वाक्य 21 और 22, उस समय स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएंगे। परमेश्वर की मंशा हमेशा से यही रही है कि वह अपने परिवार के साथ उस संसार में वास करे जिसे उसने हमारे लिए बनाया है। बाइबल की शुरुआत भी और अंत भी परमेश्वर के अपनी प्रजा के साथ पृथ्वी पर रहने से होता है। उत्पत्ति 2 और 3, प्रकाशित वाक्य 21:2 से 3, यीशु का जन्म पहली शताब्दी के इस्राएल में हुआ,
ऐसे लोगों के बीच जो पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं से परिचित थे। भविष्यद्वक्ता यशायाह ने यीशु के संसार में आने से 700 वर्ष पहले नई पृथ्वी के विषय में लिखा था, क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और न मन में आएंगी। यशायाह 65 आयत 17। प्रेरित यूहन्ना ने दर्शन में नई पृथ्वी को देखा, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी, और मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा, और मैंने सिंहासन से एक बड़ा शब्द यह कहते सुना, देखो, अब परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच है। वह उनके साथ वास करेगा, वह उनके सारे आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न रोना, न पीड़ा, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। जैसे हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21 आयत 1 से 4, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देखो, मैं सब कुछ नया करता हूँ। और फिर उसने मुझसे कहा, इसे लिख ले, क्योंकि ये बातें विश्वासयोग्य और सत्य हैं। प्रकाशित वाक्य 21 आयत 5, इन पदों में जिस यूनानी शब्द का अनुवाद नया किया गया है वह कैनोस है, जिसका अर्थ समय की दृष्टि से नया नहीं, बल्कि गुण में नया और स्वभाव में श्रेष्ठ है। अर्थात यह परिवर्तन केवल नया आरंभ नहीं है, बल्कि पहले से कहीं अधिक उत्तम और महिमामय अवस्था है। पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा कि एक समय आने वाला है जब परमेश्वर की महिमा, उसकी शोभा, उसकी सुंदरता और उसका वैभव पूरी पृथ्वी को भर देगा। धन्य है यहोवा, इस्राएल का परमेश्वर, जो अकेला ही अद्भुत काम करता है। धन्य हो उसका महिमामय नाम सदा सर्वदा के लिए, और सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भर जाए। भजन संहिता 72 आयत 18 और 19, मेरे जीवन की शपथ, यहोवा कहता है, सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से भर जाएगी। गिनती 14 आयत 21, पौलुस, जो पहली शताब्दी का एक यहूदी था, यीशु से मिलने से पहले ही जानता था कि एक दिन परमेश्वर का राज्य और उसकी महिमा पूरी पृथ्वी को भर देंगे। भविष्यद्वक्ता दानियेल ने लिखा था कि स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा और सदा बना रहेगा। दानियेल 2 आयत 44, और यह भी लिखा गया है कि यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। उस दिन एक ही यहोवा परमेश्वर होगा और उसी के नाम की आराधना की जाएगी। यीशु ने पौलुस को भविष्य के विषय में और अधिक स्पष्टता दी, और मसीहियों के लिए पौलुस के संदेश का एक भाग यह बन गया। उसने लिखा, यीशु ही वह है जिसने तुम्हें अपने राज्य और अपनी महिमा में सहभागी होने के लिए बुलाया है। पहला थिस्सलुनीकियों 2 आयत 12, और पौलुस ने यह भी लिखा, विश्वास के कारण मसीह ने हमें इस अनुग्रह में प्रवेश कराया है जिसमें हम खड़े हैं, और हम परमेश्वर की महिमा की आशा में आनंदित होते हैं। रोमियो 5 आयत 1 और 2, पौलुस अपनी अनेक कठिनाइयों को क्षणिक और हल्का कह सका, क्योंकि उसका ध्यान उन बातों पर लगा रहता था जिन्हें वह देख नहीं सकता था। जो बातें दिखाई देती हैं वे सदा रहने वाली नहीं हैं, परंतु जो बातें दिखाई नहीं देती वे अनंत हैं। इसी कारण हम अपना मन उन बातों पर लगाए रखते हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता। दूसरा कुरिन्थियों 4 आयत 18, दिखाई न देने वाली बातें 2 प्रकार की होती हैं, एक वे जिन्हें हम अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते, अर्थात जो अदृश्य हैं, और दूसरी वे जो भविष्य में हैं, इस जीवन के बाद के जीवन से संबंधित हैं। पौलुस इन दोनों अदृश्य वास्तविकताओं पर अपना ध्यान लगाए रखता था। इन अदृश्य वास्तविकताओं ने पौलुस की सोच को आकार दिया, उसके जीवन के बोझ को हल्का किया, उसे वर्तमान जीवन में वास्तविक सहायता दी, और भविष्य के लिए ऐसी आशा दी जिसने जीवन का भार हल्का कर दिया। पौलुस जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है, उसके लिए है, और अपनी आत्मा के द्वारा उसके भीतर है। यह वर्तमान महिमा थी। वह अपने जीवन में इन वर्तमान वास्तविकताओं, इस वर्तमान महिमा का अनुभव करता था, और साथ ही उसके पास आने वाली महिमा की आशा भी थी। ईस्वी सन 60 से 63 के बीच पौलुस रोम में कैद था और यीशु में अपने विश्वास के कारण संभावित मृत्युदंड का सामना कर रहा था। उसी समय उसने यूनान के फिलिप्पी नगर में रहने वाले मसीहियों को एक पत्र लिखा जो हमें उसकी दृष्टि की गहरी झलक देता है। पौलुस ने इस विश्वासियों के समूह की स्थापना की थी और उनके साथ उसका निकट और निरंतर संबंध था। जब पौलुस ने पहली बार फिलिप्पी में सुसमाचार का प्रचार किया, तब उस पर झूठा आरोप लगाया गया कि वह लोगों को रोमी संस्कृति के विरुद्ध उकसा रहा है, और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। परंतु परमेश्वर ने अपनी महिमा की सामर्थी अभिव्यक्ति के द्वारा पौलुस को अद्भुत रीति से कैद से छुड़ाया।
एक भूकंप आया, जेल के दरवाजे खुल गए और सब कैदियों की जंजीरें टूटकर गिर पड़ी। यह महिमा का प्रत्यक्ष प्रदर्शन था। रोमी जेलर जो कुछ उसने देखा उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने और उसके पूरे परिवार ने यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार किया। प्रेरितों के काम 16 आयत 16 से 24। पौलुस 2 वर्षों तक रोम में कैद रहा और जब उसने फिलिप्पियों को यह पत्र लिखा तब उसे अभी यह नहीं पता था कि उसका अंत क्या होगा। फिर भी उसका पत्र हमें उस दृष्टिकोण की झलक देता है जिसने उसे वर्तमान में शांति और भविष्य की महिमा की आशा दी, चाहे जो कुछ भी हो। कैद में रहते हुए भी पौलुस यह कह सका, मैं उसमें जो मुझे सामर्थ्य देता है सब कुछ कर सकता हूँ, वही मेरे भीतर भीतरी बल भरता है। फिलिप्पियों 4 आयत 13। वह यह भी कह सका, चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मेरी यही अभिलाषा है कि मैं साहस के साथ मसीह की महिमा करूं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना लाभ है। मैं इन दोनों के बीच उलझा हुआ हूँ, कभी जीने की इच्छा होती है और कभी मसीह के पास जाने की लालसा, वह मेरे लिए कहीं उत्तम है। फिर भी तुम्हारे लिए मेरा जीवित रहना अधिक आवश्यक है। फिलिप्पियों 1 आयत 20 से 24। पौलुस ने उसी पत्र में यह भी लिखा, वह हमारे इन दीन और नश्वर शरीरों को बदलकर अपने महिमामय शरीर के समान बना देगा, और यह वह उसी सामर्थी शक्ति के द्वारा करेगा जिसके द्वारा वह सब कुछ हर जगह अपने अधीन कर लेगा। फिलिप्पियों 3 आयत 21। पौलुस को इस कैद से तो रिहा कर दिया गया, परंतु कुछ वर्षों बाद उसे फिर से गिरफ्तार किया गया और अंततः उसका वध कर दिया गया। अपनी मृत्यु से पहले उसे कम से कम 2 बार सरकारी अधिकारियों के सामने पेश किया गया। ध्यान दें कि पौलुस ने अपने अंतिम पत्र में क्या लिखा, जो उसने अपने विश्वास के पुत्र तीमुथियुस को तब लिखा जब वह जानता था कि उसकी मृत्यु निकट है। पौलुस ने लिखा, पहली बार जब मुझे न्यायालय में खड़ा किया गया तो कोई भी मेरे साथ नहीं था, सबने मुझे छोड़ दिया था। मेरी प्रार्थना है कि यह उनके लेखे में न गिना जाए, परंतु प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा और उसने मुझे सामर्थ्य दी ताकि मैं सुसमाचार को पूरी रीति से सुना सकूं और सब अन्य जाति उसे सुने, और उसने मुझे निश्चित मृत्यु से बचाया। दूसरा तीमुथियुस 4 आयत 16 और 17। यह वर्तमान महिमा थी। और फिर उसने लिखा, हाँ, प्रभु मुझे हर एक बुरे आक्रमण से छुड़ाएगा और मुझे सुरक्षित रूप से अपने स्वर्गीय राज्य में पहुंचाएगा। दूसरा तीमुथियुस 4 आयत 18। यह आने वाली महिमा थी। यीशु के पहले प्रेरितों ने यह समझ लिया था कि यह जीवन जैसा अभी है अस्थायी है और इस जीवन की हानि और कठिनाइयां पलट दी जाएंगी, कुछ इस जीवन में और पूरी तरह उस आने वाले जीवन में। ध्यान दें कि प्रेरित पतरस ने यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने और उसके पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग लौटने के पश्चात अपने प्रारंभिक सार्वजनिक उपदेशों में से एक में क्या कहा, उसे स्वर्ग में तब तक रहना आवश्यक है जब तक सब बातों के अंतिम पुनःस्थापन का समय न आ जाए, जैसा परमेश्वर ने प्राचीन काल से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा है। प्रेरितों के काम 3 आयत 21। उद्धार का अर्थ है पाप के द्वारा नष्ट हुई हर एक वस्तु की बहाली, परिवार की बहाली, वे सब जो यीशु पर विश्वास रखते हैं, और परिवार के घर की बहाली, यह पृथ्वी अर्थात परमेश्वर और मनुष्य का फिर से एक साथ होना। पतरस भी अंततः शहीद हुआ। यीशु में अपने विश्वास के कारण उसे मृत्युदंड दिया गया। अपने अंतिम पत्र में, जो उसने तब लिखा जब वह जानता था कि उसकी मृत्यु निकट है, हम इस जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण देखते हैं। पतरस ने अपने वध का सामना करते हुए नई पृथ्वी की ओर देखते हुए कहा, परंतु हम उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार नए आकाश और नई पृथ्वी की बाट जोहते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। दूसरा पतरस 3 आयत 13। परमेश्वर ने हमें एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की प्रतिज्ञा दी है, जहां न्याय का राज्य होगा। हम वास्तव में उसी की बड़ी लालसा से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे कई वर्ष पहले यीशु की 3 वर्षों की पृथ्वी की सेवकाई के दौरान पतरस ने यीशु से एक प्रश्न पूछा था, देखो, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? मत्ती 19 आयत 27। यीशु ने इस प्रश्न के लिए पतरस को डांटा नहीं, बल्कि उसका उत्तर दिया। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा कि जो कुछ उन्होंने छोड़ा है, उसके बदले में उन्हें प्रतिफल मिलेगा, कुछ इस जीवन में और कुछ आने वाले जीवन में। मत्ती 19 आयत 27 से 29, मरकुस 10 आयत 28 से 30, लूका 18 आयत 28 से 30। यीशु ने मरकुस की पुस्तक में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई, बहन, माता, पिता,
बालक या खेत छोड़े हैं, वह 100 गुणा पाएगा। घर, भाई, बहन, माता, बालक और खेत, परंतु सतावों के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन पाएगा। मरकुस 10 आयत 29 से 30। यीशु के इस उत्तर पर कई संदेश प्रचार किए जा सकते हैं, परंतु संक्षेप में यीशु ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि जो कुछ उन्होंने खोया है उसके स्थान पर उन्हें लोगों के एक नए समुदाय के द्वारा नए संबंध मिलेंगे और इस जीवन के लिए आवश्यक प्रावधान, भोजन, वस्त्र और निवास भी मिलेगा। फिर भी कठिनाइयां रहेंगी, क्योंकि पतित संसार में जीवन की यही प्रकृति है, परंतु आने वाले जीवन में जो कुछ खो गया है उसकी पूरी बहाली होगी और इस बार वह सदा के लिए होगी। अगले संदेश में हम इस विषय पर और भी बातें करेंगे, परंतु इस संदेश को समाप्त करते समय इन बातों पर मनन करें। यीशु इसलिए नहीं मरा कि हमें केवल इस जीवन में ही एक अद्भुत जीवन मिले। यदि इस जीवन में सब कुछ अच्छा भी हो जाए और आपकी सारी आशाएं और सपने पूरे भी हो जाए तो भी मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। पौलुस का दृष्टिकोण इस सच्चाई से आकार पाया था कि वह जानता था वर्तमान की कठिनाइयां और दुख अंततः महिमा में समाप्त होंगे, पहले स्वर्ग में और फिर नई पृथ्वी पर एक सिद्ध संसार में प्रभु के साथ रहते हुए। आने वाले जीवन में बहाली होगी, प्रतिफल मिलेगा और फिर से मिलन होगा। यही आशा पौलुस को मन की शांति देती थी। वह जानता था कि जो कुछ भी वह सह रहा है वह अस्थायी है और आने वाली महिमा इन सब से कहीं अधिक उज्जवल और महान होगी। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।